हाय दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक और आज हम डिस्कस करेंगे कि अटैक, रिलीज और लुक अहेड पैरामीटर का क्या मतलब होता है, ये क्या काम करते हैं और इन्हें कैसे सेट किया जाना चाहिए। पहले समझते हैं कि अटैक पैरामीटर क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक एग्जांपल दिया था टेलीविजन वाला, जिसमें वॉल्यूम एक लेवल से ऊपर जाने पर आप रिमोट से वॉल्यूम को कम करते हैं। उसी एग्जांपल को लेते हैं और अटैक पैरामीटर का मतलब समझते हैं। जब आपने सेंस किया कि वॉल्यूम लेवल आपके कंफर्टेबल लिसनिंग लेवल से ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपने रिमोट पिक करके उसे कम कर दिया। अब वॉल्यूम सेंस होने में और रिमोट पिक करके उसे कम करने में आपको कुछ ना कुछ समय लग जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंस्टेंटली वॉल्यूम रिड्यूस कर दें। इसकी एनालॉजी को अटैक पैरामीटर मान सकते हैं। सो कंप्रेसर में जब वॉल्यूम थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो कंप्रेसर उसे एकदम से कम करे या थोड़ा टाइम लेने के बाद उसे कम करे, इस टाइम वैल्यू को हम कंप्रेसर का अटैक पैरामीटर मानते हैं। यानी कि अटैक पैरामीटर कंप्रेसर को कम या ज्यादा एक्टिव बनाता है। दूसरे शब्दों में कंप्रेसर वॉल्यूम को थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते ही कम करने में कितना टाइम लेता है, ये अटैक पैरामीटर डिसाइड करता है। अब हम समझेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। अटैक हमेशा मिलीसेकंड टाइम वैल्यू में होता है। जनरली इसे स्लो, मीडियम या फास्ट कैटेगरी में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी ऑडियो मटेरियल का एक वॉल्यूम एनवलप होता है। वॉल्यूम एनवलप का मतलब ये है कि वॉल्यूम टाइम में कैसे मूव करेगा। अगर आप एक परकशन या ड्रम टाइप एलिमेंट को कंप्रेस करना चाह रहे हो तो आपको कंप्रेशन लगाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम एनवलप कैसा है। ऐसे साउंड में सबसे पहले एक स्नैपी हाई फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांजिएंट आता है और उसके बाद टेल साउंड आती है, जिसमें मोस्टली बेस फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं। जनरली जब हम कंप्रेशन लगाना चाहते हैं तो मोस्टली हमारा मकसद ये होता है कि हम उस साउंड की वॉल्यूम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल में लेके आएं। अब आप सोचोगे कि इसमें अटैक पैरामीटर का क्या पर्पस बना। तो जितनी भी ड्रम टाइप साउंड मटेरियल होती हैं उनमें हम चाहते हैं कि उनकी जो इनिशियल स्नैपी ट्रांजिएंट है वो अनअफेक्टेड रहे, यानी कि जो स्नैपी इनिशियल साउंड है वो कंप्रेस ना हो। इसी को अचीव करने में अटैक पैरामीटर हेल्प करता है। हम अटैक पैरामीटर को इंटेंशनली स्लो सेटिंग पे रख देते हैं, जिससे कंप्रेशन जब तक ट्रिगर होती है वो इनिशियल स्नैपी ट्रांजिएंट पास हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम टीवी वाली एग्जांपल में रिमोट पिक करके वॉल्यूम कम करने में लेट हो जाते हैं और कुछ समय तक के लिए साउंड लाउड रह जाता है। अब कंप्रेशन सिर्फ टेल को डक करता है, जो कि मोस्टली बेस साउंड है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो अटैक पैरामीटर से हम किसी भी साउंड की इनिशियल ट्रांजिएंट को कम कर सकते हैं या उसे एनहांस करवा सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली हमारी डिस्क्रिशन या मर्जी पर डिपेंड करता है कि हमें ट्रांजिएंट प्रिजर्व करनी है या बिल्कुल कंप्रेस करनी है। अगर हमें लगता है कि स्नैपीनेस बहुत ज़्यादा है तो हम अटैक की वैल्यू फास्ट रखेंगे, यानी कि कम वैल्यूज रखेंगे ताकि ट्रांजिएंट डक हो जाएं। और दूसरे केस में अटैक की वैल्यू ज़्यादा मतलब स्लो रखेंगे ताकि ट्रांजिएंट प्रिजर्व रह सकें। तो इस तरह से अटैक पैरामीटर आपके साउंड एलिमेंट्स की वॉल्यूम शेपिंग करता है और काफ़ी ऑब्वियस टोनल चेंजेस ला सकता है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं नेचर में जिनमें इनिशियल स्नैपी ट्रांजिएंट नहीं होती है, जैसे कि वोकल्स, बेस साउंड्स और मोस्टली मेलो ऑर्गन या पियानो साउंड्स। तो ऐसे मटेरियल्स में हम अटैक की वैल्यू फास्ट यानी कि बहुत कम रख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि लुक अहेड पैरामीटर क्या करता है। बहुत बार फास्ट अटैक सेटिंग रखने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग में कंप्रेसर ऑडियो ट्रांजिएंट को सेंस करके एक्ट करने में लेट हो जाता है, यानी कि ट्रांजिएंट बहुत फास्ट निकल जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम लुक अहेड की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ये वैल्यू मिलीसेकंड टाइम में होती है। इसका मतलब ये है कि अब कंप्रेसर कर्सर के ऑडियो को रीड करने से भी पहले लुक अहेड जितना टाइम पहले से ऑडियो को रीड करना शुरू कर देता है, यानी कि पहले से ही कैलकुलेशन शुरू कर देता है, जिससे जब रियल टाइम ट्रांजिएंट रीड होती है तो कंप्रेसर ट्रांजिएंट पकड़ने में लेट नहीं होता। यानी कि फास्ट ट्रांजिएंट को पकड़ने के लिए फास्ट अटैक वैल्यू चाहिए होती है और उसकी प्रिसीजन को हम और बढ़ा सकते हैं लुक अहेड की वैल्यू देने से। इसका एक ही ड्रॉबैक है, कंप्रेसर पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, मतलब सीपीयू यूजेज बढ़ जाता है। तो सीधे शब्दों में बोलें तो लुक अहेड एक तरह से कंप्रेशन की एक्यूरेसी बढ़ा देता है। अब हम समझते हैं रिलीज पैरामीटर क्या करता है। जब वॉल्यूम थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाए तो क्या कंप्रेसर उसे एकदम से छोड़ देगा या थोड़े टाइम में छोड़ेगा।
इसे कंप्रेसर का रिलीज टाइम बोलते हैं। रिलीज टाइम साउंड की टेल शेपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए समझते हैं रिलीज टाइम सेट कैसे करते हैं। लॉन्ग सस्टेन वाले म्यूजिक एलिमेंट्स के टेल को एक कंसिस्टेंट लेवल में रखने के लिए हम लॉन्ग रिलीज टाइम सेट करते हैं, जैसे कि बेस गिटार, वोकल्स। शॉर्ट साउंड्स के केस में उन्हें पंपिंग इफेक्ट देने के लिए हम मीडियम टू फास्ट रिलीज सेटिंग रखते हैं। रिलीज टाइम को सेट करने का सबसे सही तरीका होता है उसे म्यूजिकल वे में सेट करना। जनरली आप गेन रिडक्शन की मूवमेंट को ग्रूव के साथ मैच करते हो या गेन रिडक्शन की नीडल की मूवमेंट को ग्रूव के साथ मूव करवाते हो। इस तरह से रिलीज वैल्यू बहुत ही म्यूजिकल रिजल्ट्स देती है। आई होप आपको इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नी, रेंज और मेकअप गेन के बारे में डिस्कस करूंगा।